फैन ऑफ करो। हम्म 100 नंबर का। हाँ वो तो है ही। टाइम का भी थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम होने वाला है उसमें, देखना 2 घंटे में, क्योंकि जैसे वार्डन का भी पेपर होने वाला है ना, वार्डन में टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहेगा, थोड़ा दिक्कत होगा अगर कहीं स्पीड ठीक ठाक नहीं है तो। स्पीड को थोड़ा कर लिए रहना, मैथ्स को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना। फैन ऑफ करो, कम करो या फिर इसका स्पीड। हाँ कथन कारण दे रहा है। अभी ये जस्ट कल वाला जो पेपर हुआ है उसमें दिया है। आ, अभी हाई कोर्ट का पिछले मंथ पेपर हुआ था, उसमें तो कोई कोई क्वेश्चन दिया है कथन कारण वाला। बाकी तो व्यापम पर इसके पहले जो पेपर लिया है अभी 3-4 तो पिछले साल लास्ट ये लास्ट लास्ट में जो लिया था उसमें तो वन लाइनर दिया था, बहुत इजी पेपर आया था। अभी रिसेंट का पेपर कठिन आ रहा है बस। अब वो कल ही वाला ज्यादा कठिन है, बाकी कोई पेपर कठिन नहीं है। वो कल वाला थोड़ा लेवल का, साइंस को लेवल को बढ़ा ही रहा है। साइंस जो जिसमें वेटेज है उसका। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लाइव वालों को वॉइस वगैरह क्लियर है? आ गए सब लोग लाइव वाले? चलिए। हम्म, चलो, तो आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग आजीविका, लाइवलीहुड। कौन कौन पहले भी पढ़ चुका है आजीविका? पहले भी पढ़ चुके हो? मेरे से तो पहली बार पढ़ रहे हो ना? ऐसा क्या? अरे बाप रे। लाइव वाले कौन कौन पहले भी मेरे से पढ़ चुके हैं? जी देवन साई जी, कोई समस्या है क्या? पढ़ चुके हैं। साउंड का किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? लाइव वाले भी पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, फिर हो गया बातचीत। आजीविका, लाइवलीहुड। सबसे पहले थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट है ना। अब अभी का तो नया सिलेबस नहीं आया है, तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और आजीविका जो पोर्शन है वो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब डेटा चेंज होता है और उसके सिलेबस में क्या ही चेंज करेगा। जो योजना है आजीविका से संबंधित कुछ योजनाएं हैं वो अब चेंज हो जाएंगी, और जो लेटेस्ट योजना है वो आएगा। ठीक है। बाकी जो इसका जो मेन सोल है आजीविका का, वो तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, एनआरएलएम, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल 2012 और 17 के दोनों के पेपर में बने हैं, और वही जो है वो मेन है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा भी वही है, सबसे मेन भी वही है, सबसे ज्यादा सवाल भी वहीं से आते हैं। पिछले पेपर में 5 सवाल सीधे वहीं से आए थे, 5 से 6 सवाल एक ही टॉपिक से बस। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। चलो, हाँ, तो आजीविका, आजीविका का मतलब क्या होता है, पहले सिलेबस देख लेते हैं फिर अपन उस पे आएंगे। इसका नोट्स मैं आपको क्लास वाइज दूंगा, क्लास के बाद एक साथ है।
अवेलेबल है मेरे पास नोट्स, लेकिन दिक्कत ये है कि सबको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेटा पूरा चेंज हो गया है पिछले बार जो पढ़ाया था उसमें से। ठीक है, स्टैटिक पोर्शंस में भी और मैं देख रहा हूँ डिपार्टमेंट से कि और कोई जानकारी अगर कोई छूट गई हो या और एक्स्ट्रा कोई चीज चेंज हो गया हो तो उसको सब मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, वो धीरे धीरे करके क्लास के साथ होते जाएगा। एक साथ मैं आपको दे दूंगा वो चेंज होगा क्या मतलब का, वो डेटा पुराना हो गया है। स्टैटिक पोर्शन पुराना नहीं होगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो वही रहेगा, लेकिन पढ़ना मत अब उसको। मैं जो दे रहा हूँ वो नोट्स पढ़ो, वो पिछला वाला नोट्स मत पढ़ना आप। समझ गए? चलो, क्योंकि काफी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चेंज हो जाती है। तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी इसमें 7 इकाई में बांटा गया है, 7 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहला जो आपका यूनिट है वो है, यहाँ पे देखेंगे, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। यहाँ पर मैंने 2017 और 12 का पेपर का एनालिसिस किया है और उसके बाद कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है जिसमें पूरा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और दुनिया भर का जो क्रांति है जितना, वो सब के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में, वो सब के बारे में इसमें पढ़ना है। भारतीय कृषि के बारे में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है उसके बारे में। तो ये 2017 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा है, 2012 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा है। इस बार ये 30 नंबर का, अगर पेपर 100 नंबर का होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, है ना। तो इस बार ये नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछले बार 30 नंबर का आया था, 17 में भी 30 नंबर का आया था, 12 में भी 30 नंबर का आया था। तो वहां से देखो यहाँ पे इससे 30 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं 17 में, 12 में 5 क्वेश्चन आए हैं। उसी तरीके से दूसरा यूनिट जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं पे ज्यादा समझने वाला है। आजीविका में सबसे ज्यादा जो घुमाता है क्वेश्चन वो यही घुमाता है, कथन कारण वाले सवाल इसी से बनाता है, क्योंकि इसी का सोल है, आत्मा जो आजीविका का जो है ना वो यही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सबसे बड़ा पार्ट यही है। समझ में? इसको समझ गए मतलब काफी सारा टॉपिक ऐसे क्लियर हो गया, मान के चलो। तो इससे देखो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 2017 में 3 क्वेश्चन बना हुआ है और 2012 में 3 क्वेश्चन बना हुआ है। इसी के अंदर आता है स्व सहायता समूह, ये कोई दूसरा नहीं है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही क्या बनाया जाता है, ये एक योजना है। ठीक है, और इसके तहत ही स्व सहायता समूह बनाया जाता है और स्व सहायता समूह के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये अलग अलग करके दे दिया है जरूर 7 यूनिट में, लेकिन है ये बेसिकली एक ही टॉपिक, अपन इसको एक ही साथ कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, स्व सहायता समूह वाला अगर देखेंगे, प्रकार और गठन की प्रक्रिया, इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे ऋण लेता है, कैसे बैंक लिंकेज होता है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। अब आप ये 5 क्वेश्चन बना हुआ है 17 में, 12 में भी 5 क्वेश्चन बना हुआ है। अब मिलाओ दोनों को, 5 3 8 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आया हुआ है, देख रहे हो आप। तो 30 में से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया हुआ है। इस बार कम हो जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कम हो जाएगा। अब दोनों मिला के, जैसे ग्रामीण विकास और आजीविका दोनों को मर्ज भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो आने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। इंडियन जीएस का पोर्शन जुड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं डिपार्टमेंट से, जो जानकारी आई है उसके हिसाब से। ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये लोग का वेटेज थोड़ा कम होगा, आजीविका का, ग्रामीण विकास का, लेकिन फाइनल क्या होगा वो तो कोई नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है? वो तो आने के बाद ही समझ में आएगा, वो तो अभी तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो नंबर जितना भी हो, अब अभी तो आप ये मान के चलो कि आपको कंप्लीट करना है 100% सिलेबस। वो तो जब सिलेबस आ जाएगा तब देखना आपकी नंबर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो किसको ज्यादा ध्यान देना है, किसको थोड़ा कम पढ़ने पे काम चल जाएगा, वो तो तब का सिचुएशन है, जब आ जाएगा तब। अभी तो आप ये मान के चलो कि जो जो लग रहा है वो सब तैयार करके रखना है अपने को, ये माइंडसेट से चलो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टॉपिक से आया है 8 नंबर का क्वेश्चन। देखो, ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग से 17 में 3 और 12 में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। इकाई 5 है सहकारिता एवं बैंकिंग, तो बैंकिंग व्यवस्था से 2017 में 5 क्वेश्चन बना हुआ है और 2012 में 3 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और ये 6 नंबर का जो इकाई है वो है बाजार परिभाषा, इसका प्रकार, स्थानीय बाजार, बाजार में मार्केट क्या होता है, आजीविका, हस्तक्षेप और तरीके, ये सब जो मार्केट वाला टॉपिक है उससे 2017 में 3 क्वेश्चन और 2012 में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे पशुधन, पशुधन से 4-4 क्वेश्चन आए हैं दोनों में। ठीक है, और अदर में कुछ योजनाएं हैं, आजीविका से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। अब वो उस समय की योजनाएं आई थी जब पेपर हुआ था, तब। अभी के में वो योजना नहीं आएगा, अभी के में अभी जो योजना चल रहा है वो आएगा। वो भी कांग्रेस सरकार में चालू हुआ था, वो नहीं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट में इससे संबंधित जो प्रशासनिक प्रतिवेदन में योजनाएं दी हुई हैं और जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो नई योजनाएं हैं वो आएंगी। अब वो बदल जाएगा, तो उस तरीके से अदर से ये क्वेश्चन आया। ठीक,
तो टोटल आप 30 का रेशियो देखो तो सबसे ज्यादा आया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह वाले टॉपिक से। ठीक, तो अपन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें उसको पहले कवर करते हैं। समझ में आया? इसको अच्छे से समझो, उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरे टॉपिक पे करेंगे। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक नहीं है इसमें, ऐसा आप बता दिया हूं। हर टॉपिक अपने आप में अलग है, ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक पढ़ोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अपन सबसे पहले देखेंगे जो सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है इसका, वो है स्व सहायता समूह, है ना। उसी से सबसे ज्यादा नंबर का पेपर आता है, उसको पहले कवर करते हैं अपन। ठीक, चलो। वो पढ़ने से पहले हमको समझना है आजीविका क्या होता है, लाइवलीहुड। आजीविका में एक शब्द है, आपको दिख रहा होगा, जीविका। ठीक है, तो जीवन चलाने के लिए, ठीक है, जीवन चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जिस व्यवसाय का चुनाव किया जाता है, जिस व्यवसाय का, हर व्यक्ति क्या करेगा, कोई ना कोई काम करेगा अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी जीविका चलाने के लिए जिस व्यवसाय का चुनाव किया जाता है, उस व्यवसाय को कहा जाता है आजीविका। समझ में आया? वही व्यवसाय, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो कई सारा व्यवसाय है, जैसे कि शिक्षक, टीचिंग, टीचिंग, तो टीचिंग मेरी आजीविका क्या है, टीचिंग। ठीक है, एक वकील है, एडवोकेट, तो उस वकील की आजीविका क्या है, ये वकालत, उसकी आजीविका है। डॉक्टर, तो डॉक्टर उसका पेशा है, एक तरीके का व्यवसाय कह लो, पेशा कह लो, रोजगार कह लो, काम कह लो। तो जो भी अपना जीवन यापन करने के लिए जो व्यवसाय का चुनाव किया गया है, जो काम कर रहे हैं लोग, उसी को आजीविका कहते हैं। ठीक, समझ में आया? इसमें डॉक्टर, इंजीनियर सब आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है। तो व्यवसाय को ही क्या कहा जाता है, आजीविका। जीवन 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 जीने के लिए जिसका चुनाव किया जाता है, जिस काम का चुनाव किया जाता है, जिससे रोजगार मिलता है, जिससे पैसा आता है, उसी को कहा जाता है आजीविका। ठीक, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो स्व सहायता समूह वाला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। डेली का डेली इसको पढ़ के आना है आपको। डेली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, साथ साथ तैयारी करो और आराम से करो, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ बस साथ में। ठीक, तो देखो, इसको काफी डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह की अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्व सहायता समूह क्या है, क्या होता है स्व सहायता समूह, वो पढ़ेंगे, है ना। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये गठन किया जाता है स्व सहायता समूह, वो वाला चीज देखेंगे हम लोग। तीसरा है समूह के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पुरुषों का एक समूह होता है, महिलाओं का एक समूह होता है, मिश्रित समूह होता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं। ये तो जेंडर के आधार पे हो गया। उसी तरीके से आर्थिक क्षमता के आधार पर भी दो टाइप में इसको बांटा गया है, एक बिलो पुअर्टी लाइन यानी बीपीएल वाले समूह, और एक एबव पुअर्टी लाइन यानी एपीएल वाले समूह। तो वो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक, तो वो देखेंगे हम लोग। चौथा देखेंगे इसके समूह की नियम और शर्त क्या है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, नए सदस्यों को कैसे एंट्री दी जाती है, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कब जो कोई भी समूह है वो ऋण के लिए पात्र होता है। तो इसके बहुत सारे नियम कानून हैं। ठीक है, इसको मैं अभी पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक, तो वो हम लोग का रहेगा समूह के नियम और शर्तों में। ठीक, संरचना, स्ट्रक्चर, कौन कौन होता है, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, सदस्य होते हैं, तो वो सब वाला स्ट्रक्चर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे इसमें। इसके बाद आएगा हम लोग को ऋण का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेप्ट। अब ये जो स्व सहायता समूह होता है वो बैंकों से क्या लेता है, ऋण लेता है, और उसके बाद वो अपने नीचे जो सदस्य रहते हैं उनको भी क्या देता है, ऋण देता है। तो कैसे उसका मैनेजमेंट होता है ऋण का, कि भाई देखते हैं कि बैंक जो होती है वो अलग इंटरेस्ट रेट पे ऋण देती है लोग को, उसके बाद जो ये रहते हैं अपने सदस्यों को दूसरे इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तभी मैं पूरे स्ट्रक्चर उसको समझाऊंगा, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, समझ रहे हो। तो वो सारा ऋण का प्रबंधन जो होता है, कि किस तरीके से ऋण जो लिया जाता है, कितने इंटरेस्ट रेट पर ऋण देती है, कैसे वापिस किया जाता है, क्या क्या उसकी सीमाएं होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि कोई ऋण लेने के लिए जाओगे आप बैंक में, तो आपका आईटीआर फाइल हुआ है कि नहीं वो देखता है वो। प्लस आपको देखेगा कि आपको कोई ना कोई चीज जो है वो बताना पड़ेगा, या तो आपको जॉब रहना चाहिए कि आप पटा सकते हो कि नहीं, भरोसा होना चाहिए बैंक को कि पटा सकते हो कि नहीं, गरीब आदमी हो तो। बाकी नीरव मोदी टाइप के लोग हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हजारों करोड़ का ऋण लेके भाग भी सकते हो।
है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी मिडिल क्लास वाले आदमी को ऋण ज्यादा आसानी से मिलता नहीं है, बहुत चक्कर काटना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, या तो लैंड दिखाना पड़ेगा या तो सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 40 45 50 साल में फिर ऋण लेना बहुत मुश्किल होता है, नौकरी 10 साल का बचे रहता है, उसके बाद चुका पाए कि नहीं चुका पाए, तो वो सब चीज देखा जाता है, उसके बाद कोई चीज को ऋण लिए। ये वाला चीज में ऐसा नहीं होता है, ये अलग चीज है ना। ये तो एक तरीके से कह लो सरकार के द्वारा ये एक योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को क्या करना है, व्यवसाय के लिए, अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है इसका काम। ठीक, तो इसमें ऋण का प्रबंधन देखेंगे, समूह के पदाधिकारी व उनके कार्य। ठीक है, अब इसमें समूह होता है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, अध्यक्ष का काम क्या है, सचिव का काम क्या है, वो सब देखेंगे, किसके किसके सिग्नेचर से बैंक खाते से पैसा निकलता है, वो सब वाला टॉपिक इसमें देखेंगे। बैंक लिंकेज, बैंक से कैसे लिंक होता है, सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है स्व सहायता समूह का, सेविंग अकाउंट खोलने के बाद कैसे पैसा निकलता है, किसके किसके दस्तखत से निकलता है, ये सब बैंक लिंकेज वाला। स्तर, अलग अलग स्तर होता है इसका, जिला फेडरेशन लेवल, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन लेवल, उसके नीचे ब्लॉक फेडरेशन लेवल। मैं पूरे चार्ट से बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे उसका क्या क्या लेवल होता है। सदस्य संख्या अगर 10 से कम होता है, सदस्य संख्या 20 से कम होता है, 10 से 20 तक होता है, 20 से 20 तक अगर सदस्य संख्या वाला स्व सहायता समूह है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 20 से ज्यादा अगर स्व सहायता समूह के सदस्य हो गए, तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो एक्ट उसमें। अब अगर कहीं 10 से 20 सदस्य हैं, तो वो अपना नियम खुद बना सकते हैं, उनको कोई नियम कानून सरकार नहीं बताएगा कैसे नियम चलाना है, वो अपने समूह का नियम क्या करेंगे, खुद ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा स्व सहायता समूह के सदस्य हो गए, तो वो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। अब इसमें धारा दी हुई है, अधिनियम है ना ये, तो इसमें धारा लिखा हुआ है, तो इस धारा के तहत क्या चलता है, नियम और कानून चलते हैं, अपने से नियम कानून नहीं बना सकते। तो इसमें जो धाराएं लिखी हुई हैं, उसके आधार पर ग्रुप क्या करेगा, काम करेगा। जैसे नए लोगों को कैसे एडमिशन देना है, अंदर लाना, उसमें इस धारा के आधार पर चलेगा। और इसके पहले, 20 के पहले खुद बना सकते हैं नियम कैसे ना, तो वो अंतर रहता है। धीरे धीरे डिटेल पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ वही बेसिक बता रहा हूं। तो ये देखेंगे, तो इनका नियम अलग होता है पूरा। तो 10 से 20 वालों का पहले पढ़ेंगे हम लोग, सामान्य स्थिति वालों का, उसके बाद हम लोग इस रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जो नियम कानून होते हैं उसको पढ़ेंगे। और लास्ट, ये समूह को प्राप्त निधियां, फंड रिसीव्ड बाय द ग्रुप। अब इसमें सामुदायिक निवेश निधि, चक्री निधि, इन सबसे ऋण प्राप्त होता है समूह को। तो वो सबसे ऋण प्राप्त करने का तरीका है, उसका नियम है, वो सबको देखना है। और उसके बाद लास्ट में है ग्रेडिंग, समूह का श्रेणीकरण, कि ग्रेडिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा सी ग्रेड, ऐसा ग्रेडिंग किया जाता है समूह को। तो क्या रहेगा कि ए ग्रेड दिया जाएगा, बी ग्रेड दिया जाएगा। अब ए ग्रेड दे दिए जैसे, तो क्या हो जाएगा, ऋण उन्हें आसानी से मिल जाता है, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, तो उसको अच्छा ग्रेड दिया जाएगा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस अगर थोड़ा डाउन है तो बी दे दिया जाएगा, खराब है तो डी दे दिया जाएगा, नहीं है तो कुछ देंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो ग्रेडिंग देखेंगे। तो ये कुल टोटल 12 टॉपिक है इसमें, है ना, लंबा चौड़ा ये है। इसके पूरे नियम कानून को पढ़ना है, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है सर इसको छोड़ देते हैं ऐसा करके। समझ में आ रहा है? ये मतलब एकदम आत्मा है आजीविका का, इसको समझ लिए मतलब बहुत सारा चीज ऐसी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, और एक एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ में पढ़ते चलना है। अब जो पहले से पढ़ लिए वो तो खैर उसको उनके लिए रिवीजन टाइप का रहेगा, भूल गए होगे सब, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो पहले भी पढ़ चुके हैं उनको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तुम भी पढ़ लियो ना पहले। चलो ठीक है, ठीक, शुरू करें फिर। चलिए, चलिए, स्व सहायता समूह सबसे पहला टॉपिक है अपना। पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है। स्व सहायता समूह, पेन कॉपी हाथ में रखे रहेंगे, पेन
और कुछ ना कुछ मतलब शॉर्ट में लिखते रहना है। नोट्स तो मैं दूंगा आपको, लेकिन पेन चलते रहना चाहिए आपका। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा उसको बुलेट पॉइंट्स को लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है आपको, बुलेट पॉइंट्स लिखना है आपको। अपने कॉपी में नोट करते रहना। लाइव वाले भी पेन हाथ में रखे रहेंगे, पेन चलाते रहेंगे। चलिए, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। देखो क्या होता है अभी, स्व सहायता समूह को समझो। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोगों का समूह होता है, ये स्व सहायता समूह एक समूह बनाते हैं। जैसे कि आप एक हो, आपको कोई काम चालू करना है, जैसे कि आपको चालू करना है सिलाई का काम, सिलाई कढ़ाई, है ना। या ग्रामीण क्षेत्रों में देखो आजकल डिटर्जेंट बनाते हैं वो लोग, डिटर्जेंट को पैक वैक करके बेचते हैं, ठीक है। बढ़ई का कोई काम करना है, फर्नीचर बनाने वाला कोई काम करना है, ठीक है। या कोई और छोटा छोटा काम है उसको चालू करना है। तो अगर कोई एक महिला है या कोई एक पुरुष है गांव का, तो उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो सामान खरीद सके, रॉ मटेरियल, उसके बाद जगह का किराया दे सके जहां बनाएगा वो, है ना, वो भी तो लगेगा। उसके बाद और लोग रहेंगे तो उसको सैलरी भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ग्रामीण क्षेत्रों में कैपिटल नहीं लगा सकते। तो क्या है, एक साथ अगर कहीं अब पार्टनरशिप में चालू करते हैं, जैसे पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, दो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो यहां पर उसी तरीके से क्या करते हैं, जैसे कि 10 लोग अपना एक ग्रुप बना लिए गांव में, 10 पुरुष हैं या 10 महिला हैं, उन लोगों ने कहा कि हम लोग को चालू करना है इसके तहत, ठीक। तो वो 10 लोग क्या किए, 100 रुपए मिलाए, 10 लोग, ठीक, 100 रुपए मिलाए, तो कितना रुपए हो गया, 1000, ठीक है। 10 लोग 100 रुपए मिलाए तो हो गया 1000। अब 1000 हो गया, मुट्ठी जुड़ता है, अब उंगली जुड़ के क्या भी जमा जाता है, हाथ जुड़ के मुट्ठी बन जाता है, नहीं है ना। तो अब मुट्ठी बन गया, अब ज्यादा पैसा हो गया। अब 1000 से आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो अब इस 1000 का वो लोग जैसे कि सिलाई बुनाई का काम कर रहे हैं, तो 200 रुपए का खरीद लिए वो लोग, क्या, रॉ मटेरियल, मतलब वो कपड़ा बनाने के लिए जो चीज की जरूरत पड़ता है, कपड़ा बना के बेचना है, मतलब सिलाई बुनाई करना है का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब सिलाई सिलाई कढ़ाई का काम चालू करे तो मशीन खरीदना पड़ेगा कि नहीं। तो सिलाई मशीन खरीद लिए 200 का, ठीक। उसके बाद 200 रुपए का ये खरीद लिए, उसका जो जगह रहेगा 200 रुपए उसका किराया दिए, किराया दिए किसका, जगह का, जहां पे वो लोग काम करेंगे। उसके बाद 50 रुपए उसके पैकेजिंग में, मतलब कि उसको प्रॉपर सिलाई विलाई करने के बाद प्रॉपर कपड़े को एक पैकेट में पैक किए तो पैकेजिंग में खर्चा हो गया। और उसके बाद 50 रुपए खर्चा हो गया उसके मार्केटिंग में, ठीक है, मार्केटिंग में खर्चा हो गया। तो ये सब करके कितना पैसा खर्चा हुआ, टोटल टोटल खर्च हुआ 500 रुपए, ठीक। अब 500 रुपए टोटल क्या हुआ, खर्च हुआ, है ना, खर्च हुआ 500। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो लोग इस प्रोडक्ट को बेचे 700 में, कितने में, 700 में। लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का। अब इस 200 को क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है वो सबका शेयरिंग है इसमें, तो सबको 10 भाग में बांट दिए। कितना रुपए मिला एक जन को। अब ये 1000 में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये 10,000 भी हो सकता है, ये 20,000 भी हो सकता है, ये 30,000 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको। तो मैं तो 1000 का आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूं। अब ये 200 को बांट लिए, कितना, 10 भाग में, 10 लोग मिलकर किए थे ना, तो एक जन को कितना मिला, 20 रुपए। एक जन को 20 रुपए मिला, तो ये सदस्य क्या करेगा, सबको खा नहीं जाएगा, सबको खर्चा नहीं कर देगा, ठीक। इसमें से क्या करेगा, 10 रुपए क्या करेगा, वो खर्च करेगा, 10 रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। और 10 रुपए क्या करेगा, समूह के निधि में जमा करेगा, समूह के खाते में, उसके फंड में, समूह के निधि में जमा करेगा। समूह निधि जो फंड होता है उसको जमा करेगा। तो अब एक जन 10 रुपए जमा किया, तो फंड में कितना जमा हो गया, प्रॉफिट का जमा। ऐसा नहीं कि अपने घर से लगा रहा है, उस प्रॉफिट में 10 रुपए अपना खर्चा चलाया और 10 रुपए क्या किया, जमा किया। जैसे कि किसी को सैलरी मिलता है तो सैलरी का सब पैसा उड़ा थोड़ी देते हैं। आजकल तो 10-15 हजार कमाने वाले भी लोग आईफोन लग के घूमते हैं, कमाई 15,000 है, ईएमआई में 70,000 का आईफोन, 1 लाख का आईफोन पकड़ घूमते हैं। ये स्थिति है। ये लोग वैसा करेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं, 10 रुपए खर्च करना है, 10 रुपए बचाना है। बचत को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है, बचत करने की प्रक्रिया सिखाना लोगों को, पैसा नहीं उड़ाने के लिए बोलना, ठीक है। तो बचत करने के लिए सिखाना भी इसका स्व सहायता समूह का एक क्या है, उद्देश्य है, एनआरएलएम के तहत,
ठीक, तो 10 रुपए खर्च करेगा, 10 रुपए बचाएगा, ये फंड में जमा होगा। कितना बचेगा, कितना फंड में जमा होगा? 100 रुपए जमा होगा फंड में। 100 रुपए अभी क्या चल रहा है, अगस्त में, अगस्त माह में जमा कर दिए। उसके बाद क्या आया, सितंबर, सितंबर में फिर से इतना ही प्रॉफिट हुआ, फिर से समूह निधि में कितना जमा हुआ, 100 रुपए। अक्टूबर, हमेशा 100 रुपए थोड़ी प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा भी तो, 200 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में, ठीक है, नवंबर में फिर से 100 रुपए मिल गया। अरे दिवाली है, लो चलो, हाँ चलो 1000 रुपए, ठीक है, नवंबर में प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट हो गया टोटल, 1400 प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से, अब इसमें 100 रुपए अगर, तो ये प्रॉफिट का पैसा है जो कहां जमा हो रहा है, निधि का पैसा हो गया 1400 रुपए। ठीक है, अब 1400 रुपए उसके फंड में जमा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं वो लोग, काम धाम भी चल रहा है बढ़िया मस्त एकदम, खा पी भी रहे हैं, और निधि में क्या होते जा रहा है, जमा। यहां बैंक में एक होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक का क्या होता है, सेविंग अकाउंट। उस स्व सहायता समूह के नाम से एक सेविंग अकाउंट रहेगा, वहां पे वो जमा होते रहेगा। अब जो पैसा उनका जमा हुआ रहेगा कैपिटल, उसके आधार पे बैंक उनको क्या देगा, ऋण देगा। ठीक, तो बैंक उनको ऋण दिया, किसको, स्व सहायता समूह के समूह को देगा, सदस्य को नहीं देगा, पूरे टोटल स्व सहायता समूह को। जैसे कि मान लो माँ दुर्गा स्व सहायता समूह नाम है, तो उस माँ दुर्गा स्व सहायता समूह को क्या देगा, बैंक फंड देगा, ऋण देगा। अब वो बैंक देगा 1% पे, बहुत कम नॉमिनल चार्ज रहता है, रिटर्न का जो रहता है बैंक का, वो क्या रहता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट रहता है। तो बैंक जो है, बैंक, तो बैंक किसको देख के ऋण देगा, एसएचजी को क्या करेगा, ऋण देगा। कौन देगा, बैंक। क्या देख के देगा, जो सेविंग है, भैया ये लोग वापिस कर सकते हैं कि नहीं, पैसा है कि नहीं इतना, ये लोग के पता चला जमा किया 1400, मांग लिए 1,40,000, वापिस ही नहीं कर पाएंगे, 1,40,000 कमाते तक कितना हो जाएगा, तो इसके आधार पे क्या देगा बैंक, ऋण देगा। हाँ, इतना पैसा ये लोग, इतना अभी देखिएगा ये प्रॉफिट कितना हुआ अगस्त में, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना हुआ, प्रॉपर ये लोग बुक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, रजिस्टर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर ये लोग का सप्ताह में, मंथ में बैठक होता है कि नहीं, ये लोग अपने मतलब इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो प्रॉपर उसमें भाग लेते हैं कि नहीं, ये सब चीज देखेगा पहले बैंक, है ना। और बैंक उन लोग को देख के क्या देगा, एसएचजी को ऋण देगा। अब मान लो जाए मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, मैं पूरा ओवरऑल बता रहा हूं आपको, पूरा स्व सहायता समूह ड्राफ्ट पूरा समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ में जाके पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और इतने को समझो मैं जो बताना चाह रहा हूं, 1% पे मान लो जाए ऋण दे दिया ये लोग को, कितने पे, 1%, उदाहरण बता रहा हूं, ठीक, 1% पे ऋण दिया। अब एसएचजी इसका यूज क्या करेगा, मान लो जाए 10,000 रुपए ऋण दिया इसको, 10,000 रुपए क्या दिया, ऋण दिया, 1% पे बैंक एसएचजी को ऋण दिया। अब इस पैसे का 10,000 का उपयोग वो कैसे करेगा, तो उस उपयोग करेगा, एसएचजी में कितने सदस्य हैं, मैं आपको बताया कितने सदस्य वाला, 10 सदस्य है ना। तो इन 10 सदस्यों के परिवार में अगर कोई विशेष आवश्यकता आन पड़ी, इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि बच्चे का फीस पटाना है और उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, जैसे कि बीमारी से संबंधित कोई समस्या आ गई और उस सदस्य के पास, किसी सदस्य के पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो कर्ज पिछला पटाना चाहता है, अगर पिछला जो कर्ज लिया है उसी को पटाने के लिए फिर से क्या ले सकता है, जैसे कि देखो आप लोग कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वैसी ऋण मिलता है, पिछले वाले पटाने के लिए नया मिल जाता है, तो वैसा भी होता है ना। तो उसी तरीके से आकस्मिक सिचुएशन में जो अगर किसी सदस्य को जरूरत पड़ता है, तो जो ये स्व सहायता समूह है, इस 1400 में से क्या देगी, उस सदस्य को ऋण देगी, ये 10,000 में से ऋण देगी। अब आप लोग को लगेगा कि इसमें प्रॉफिट क्या होगा, तो ये बैंक इसको दिया है 1% पे, ये देगी 1.5% पे, मतलब ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगी। स्व सहायता समूह जो सदस्यों को ऋण देगा, हालांकि बाकी के ऋण से बहुत कम होता है, लेकिन स्व सहायता समूह जो है वो सदस्यों को जब ऋण देगा, इससे थोड़ा 0.5% ज्यादा देगा, तो ये लोग इसको वापिस करेंगे एसएचजी को, ठीक है। अब 10,000 में मान लो जाए इसको मिला 10,000, पूरा ऋण बांट दिया, 10,000 में वापिस मिला 15,000, तो बैंक को कितना देना है, 12,000 देना है। क्यों, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम था ना, तो ये जो एसएचजी बैंक को देगा वो कम पैसा देता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट में इससे लिया था। तो अब फिर से सेविंग कितना हुआ, 3,000, वो 3,000 को यहां ऐड हो जाएगा, तो ये 3,000 से 1,400 से कितना हो गया, ये 3,3400 हो गया, 4400 हो गया, तो ये 4400 से बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, समूह निधि में बढ़ता जाता है। अब समूह निधि बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से फिर जो दूसरा ऋण रहेगा वो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से चक्री निधि बोलते हैं इसको, रोटेशन वाला जो है, देखो कैसे रोटेट हो रहा है, बैंक एसएचजी को दे रहा है कम इंटरेस्ट रेट पे,
एसएचजी अपने सदस्यों को दे रहा है आकस्मिक सिचुएशन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, तो इसको रिटर्न हो रहा है, तो भी इससे भी क्या हो रहा है, समूह को प्रॉफिट हो रहा है। तो धीरे धीरे जिस समूह का कैपिटल ही कितना था 1000 मात्र, एक व्यक्ति ने कितना लगाया था 100 रुपया मात्र, लेकिन सब एक साथ आए, अपना काम चालू किया, प्रॉफिट से तो पैसा आ ही रहा है, बैंक के इंटरेस्ट से भी स्व सहायता समूह क्या कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। धीरे धीरे इसका फंड बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सामुदायिक निवेश कोष के लिए एलिजिबल हो जाएगा, है ना, चक्री निधि के लिए एलिजिबल, अलग अलग फंड भी और भी गवर्नमेंट बीच बीच में प्रोवाइड करते रहती है। तो इस तरीके से इसका कैपिटल बढ़ता जाएगा। अपना ये सिलाई कढ़ाई का जो मस्त स्टार्टअप चालू किए थे वो भी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। 8-10 लोग को और साथ में रख लिए, धागा ले आए चाइना से, नहीं तो अमेरिका वाली ले आए धागा स्पेशल वाला, हम लोग स्पेशल वाला धागा बनाते हैं ऐसा करके। तो धीरे धीरे क्या अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते गए, प्रॉफिट बढ़ता गया, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है, मतलब ये लोन भी ज्यादा मिलता है, धीरे धीरे क्या होता है ये बढ़ते रहता है। तो इससे क्या हुआ, इससे 10 लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। ठीक है, 10 लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, इसका सदस्य संख्या बढ़ता भी रहता है। और क्या मिला, फंड मिला। भाई देखिए जैसे इसमें क्या होता था कि पहले के टाइम पे साहूकार लोग से ऋण लेते थे। आप ऋण किससे लोगे, बैंक तो ऋण देगा नहीं, आप साहूकार से ऋण लेता है। जैसे कि किसी बच्ची का शादी करना है अपने, तो गांव के लोग साहूकार लोग के चक्कर में, अब साहूकार क्या लगाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता था, ब्याज पे ब्याज। वो समझ में आता नहीं था वो लोग को, क्योंकि एजुकेशन का लेवल कम था। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है, ब्याज पे ब्याज, जीवन भर ब्याज ही चुका रहा है वो। 1000 रुपए ऋण लिया है, उसका जीवन भर ब्याज चुकाता था, समझ ही नहीं आता था इंटरेस्ट क्या होता है। तो अब वो साहूकार लोगों से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण हुआ, पैसा आया हाथ में, पार्ट टाइम वो लोग काम भी कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, सब काम अपना कर रहे हैं, अपने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस उद्देश्य से क्या चालू किया गया है, स्व सहायता समूह। समझ में आया, पूरा गणित टाइप का लग रहा है पर मैथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्या क्या करता है, कैसे कैसे काम चलता है। ठीक, तो इतना याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो। थैंक यू सर, आपका ही इंतजार था, वाह, चलो आ ही गए हम। ठीक है, चलो अब इसका नियम शर्त क्या होता है देखो। तो स्व सहायता समूह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, इसमें जो सदस्य संख्या, सबसे पहला है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या जो रहेगी, ध्यान देना, सदस्य संख्या सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति में सदस्य संख्या रहती है 10 से 20, मिनिमम 10 टू मैक्सिमम क्या 20। कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और ज्यादा ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का स्व सहायता समूह माना जाता है, उसमें 12 से 15 सदस्य रहते हैं, तब मेंटेन अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। आइडियल सिचुएशन में आदर्श क्या रहता है, 12 से 15। इसको याद रखना, ये 2017 में आया है पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, यही कितना होता है, कुछ लिख के नहीं दिया है अगर तो। ठीक, अगर कहीं वो, ठीक, अगर कहीं वो विकलांगों का स्व सहायता समूह है, विकलांग का स्व सहायता समूह है, या आप कह लीजिए ऐसा स्व सहायता समूह है जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में है, जहां पे उपज वगैरह नहीं होता, आय का साधन नहीं है, पिछड़ा इलाका है, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़ा इलाका, पिछड़ा क्षेत्र। ठीक, तब या विकलांगों का स्व सहायता समूह है, या मरुस्थल वाले क्षेत्र में है, या विशेष पिछड़े राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो क्या है, विशेष पिछड़े राज्यों को दर्जा इनको दिया गया है, उस राज्य के कोई स्व सहायता समूह है उस क्षेत्र में, या अपने स्टेट का ही ले लो, जो आदिवासी क्षेत्र है बस्तर वाला, जिधर पे आय का साधन, हाँ अनुसूचित क्षेत्र, बैकवर्ड एरिया भी आता है उसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसा कोई क्षेत्र है, तो यहां पर आप देखोगे इन स्व सहायता समूह के सदस्य संख्या 5 से 20 हो सकती है। मतलब मिनिमम वो आप देखो, ये मैक्सिमम वाला तो चेंज नहीं हुआ, मिनिमम चेंज होगा। मतलब बोल सकता है, अब इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा, दिक्कत क्या होता है, 10 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें केवल 5 लोग भी इकट्ठा हो गए तो एक स्व सहायता समूह बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सुविधा एक्स्ट्रा मिली कि नहीं मिली। ठीक, तो इसमें क्या होता है 5 से 20, इसमें अनुसूचित क्षेत्र भी आएगा इसमें। ठीक है, इसका कई सारा चीज है। इसमें बोलता है बिखरी आबादी वाला क्षेत्र, मतलब कि जहां पे आबादी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, उस आबादी कम है तो आप ज्यादा लोग कहां से लेकर आओगे, वैसी आबादी कम है तो उन लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया गया है। ठीक है, अब इसका तीसरा कंडीशन भी है, एक तो सामान्य परिस्थिति हो गया, एक विकलांग या मरुस्थल वाला हो गया,
और एक तीसरा कंडीशन है, अगर कहीं विशेष परिस्थिति में अगर कोई स्व सहायता समूह जो है वो गठित किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, लघु सिंचाई। लघु सिंचाई, लघु सिंचाई मतलब क्या होता है? छोटा छोटा, जैसे कि अपने खेत में सिंचाई, मतलब खेत में सिंचाई के लिए साधन नहीं मिल रहा है, उतना पैसा नहीं है कि ड्रिप सिस्टम लगाया जा सके। ड्रिप सिस्टम जानते हो कि नहीं? एक पाइप जाता है, यहाँ पे बीच बीच में छेद रहता है, यहाँ पेड़ उगता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये है, स्प्रिंकलर अलग चीज है। हाँ, बूंद बूंद वाला पाइप से पानी जाता है और सीधे जड़ के पास छेद रहता है, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, उस पाइप को खरीदने के लिए। तो और है, और अपने खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, है ना, पाइप लगाने के लिए फंड चाहिए, तो छोटा छोटा चीज का जरूरत पड़ता है। तब भी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं रहता लोगों के पास इतनी भी चीजों के लिए, क्योंकि जो आप देखोगे जोत का आकार है ना बहुत कम है ग्रामीण इलाकों में। जोत का आकार मतलब लोगों के पास बहुत कम कम जमीन है, पैसा ज्यादा है ही नहीं कैपिटल, तो उसके लिए भी कई बार क्या करना पड़ता है, स्व सहायता समूह बनाना पड़ता है। अब एक के पास तो है नहीं, तो क्या करो, 5 से 8 लोग क्या कर लो, स्व सहायता समूह बना लो। बना लोगे तो क्या होगा, फंड इकट्ठा कर लो, बैंक से धीरे धीरे करके ऋण मिलते रहता है, तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है वो। तो उसके लिए जो सिचुएशन आता है, इस सिचुएशन में लघु सिंचाई हो या मोर नवा अंजोर, नवा अंजोर ये कार्यक्रम था, एक चलाया गया था सरकार के द्वारा, 2005-6 से चल रही है। नवा अंजोर कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर बल देता है, महिलाओं का आवक बढ़ाने पे, इनकम बढ़ाने पे। तो ये वाला जो कार्यक्रम है उसके तहत चलाया गया, या सरकार द्वारा कोई स्पेशल योजना लाया गया, या अगर कहीं स्व सहायता समूह के मतलब कुछ लोगों को क्या करना है, बाड़ी विकसित करना है, जैसे कि छोटा छोटा जो सब्जी बाड़ी रहता है गांव के पास वाले जमीन पे, तो सरकार क्या करती है, जो गांव का पास अगर कहीं खाली जमीन पड़ा हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, तो उसको दे देती है कि भाई इसमें बाड़ी विकसित करो, इससे आय का साधन बढ़ेगा। तो इन सिचुएशन में अगर कोई है, स्पेशल सिचुएशन कई सारा है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको। तो ये छोटा छोटा विशेष परिस्थिति बोला जाता है, इसको समझ में आया? तो इन विशेष परिस्थितियों के लिए स्व सहायता सदस्यों की सदस्य संख्या 2 से 5 भी हो सकती है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? मतलब कम करते जा रहा है। क्यों कम इसमें? अच्छा, सदस्य संख्या कम कर रहा है तो फैसिलिटी कैसे हुई? वो सुविधा एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, कैसे कैसे सुविधा कैसे एक्स्ट्रा हुई? सदस्य संख्या कम करने से लोगों को क्या फायदा मिलेगा, आप बताओ? तो वो तो नुकसान हो गया ना यार, कम रोजगार मिल रहा है तो फायदा कैसे हुआ? मैडम प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, तो फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, लग रहा है कि नहीं आप लोग को? ये पिछड़े इलाके में तो कैसे सुविधा कैसे हुआ? ये तो आप बोल रहे हो, जो आप लोग सब बता रहे हो नुकसान बता रहे हो आप, प्रॉफिट। अरे भैया प्रॉफिट कम भी तो होगा प्रॉफिट कम लोगों में बांटना पड़ेगा तो। अरे भाई तो कैपिटल भी कम होगा, कैपिटल कम लगाए प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम लगाए लोग कम है, रिस्क भी ज्यादा होगा, तो इस फैसिलिटी कैसे हो गई? ये लगाओ दिमाग, नहीं तो उद्देश्य उद्देश्य से पूछते हैं, समझ में नहीं आता। फिर ऋण लेने में कैसे प्रॉफिट होगा भाई? पैसा कम रहेगा तो ऋण कैसे ज्यादा लेंगे बताओ? नहीं नहीं, जैसे कि स्व सहायता समूह है, आप लोगों को स्व सहायता समूह बनाना है, तो कैसे फायदा हुआ इसका? अगर आपको बोल दिया कि पीछे पिछड़ा क्षेत्र से संबंधित 5 लोग भी मिलकर बना सकते हो, जाओ, तो क्या फायदा हुआ आप लोग को? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, देखो स्व सहायता समूह बनाना इतना आसान नहीं है, आप लोग को लग आसान रहा है, सबको मनाना पड़ता है। ऐसी गांव शहर के लोग स्टार्टअप करने से डर रहे हैं, रिस्क लेने से। आप गांव के लोगों को व्यापार करना सिखाओगे तो शहर के लोगों को पे तो भरा हुआ है, यहाँ पे सरकारी नौकरी के अलावा कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं करके, तो गांव के इलाकों को आप कैसे समझाओगे कि ये भी कोई चीज है करके? इसके अलावा भी 50 चीज है जो आप अच्छा कर सकते हो करके, कैसे समझाओगे आप? तो ये समझाना बहुत बड़ा अपने आप में माथा सिर दर्द रहता है कि 10 लोगों को एक साथ लाना, उस 10 लोगों में से सब लोग एक ही प्रकार के रहने चाहिए। जैसे सिलाई कढ़ाई का काम चालू कर रहे हो ना आप, तो सब लोग क्या रहने चाहिए? उसी मानसिकता के लोग रहने चाहिए। सब लोग एक ही आर्थिक समूह वाले हो, एक आदमी अमीर एक आदमी गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग बीपीएल परिवार के ही होने चाहिए। कंडीशन है बहुत स्व सहायता समूह बनाने के लिए। तो जितने ज्यादा लोगों को आपको रहेगा लिमिट, मान लो जाए इसमें का लिमिट क्या है 10, तो 10 लोगों के पास आपको जा समझाना पड़ेगा, भैया बनाते हैं,
इसमें काम आएगा, बहुत मदद मिलेगा। 10 लोगों को मनाना पड़ेगा कि नहीं मनाना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी 10 लोग चल के आ जाएंगे आपके साथ में। मान लो जब 5 लोग आप लोग हो तो छठवां कैंडिडेट भी लाना पड़ेगा। मिनिमम कितना है? 10 से कम तो बना ही नहीं सकते आप। तो 10 लोगों को मनाना पड़ेगा, समोसा मोसा खिलाना पड़ेगा। बनाते हैं ऐसे करके। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है। सबको समझाना कि भैया इसमें प्रॉफिट हो रहा है। बैंक का लिंकेज प्रोग्राम को पूरा, तब ना कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। आप अभी बिजनेस पार्टनर खोजो कोई स्टार्टअप करने के लिए, आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको 2 लोग मिलकर अगर काम करना चालू करना पड़ रहा है तो चलो ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं 5 लोगों को शामिल करना है, अब फोन करो अपने दोस्त लोग को, मैं तो तैयारी कर रहा हूं, वैकेंसी तो आएगा, मेरे पापा पैसा नहीं दे रहे हैं। 50 तो चीज बोलेंगे, कोई पैसा नहीं देगा। उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा 50 तो चीज कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये फायदा है, ये है, ये है, इसका स्कोप है, ये तो करना पड़ता है ना। तो ये सब चीज को बचने के लिए इसमें बोल दिया कि भैया ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, 5 लोग भी चालू कर लो चलो, और इसमें दे दिया 2 लोग भी चालू कर लो। तो ये क्या हुआ? ये सुविधा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसको याद रखना ठीक से। यहां से सवाल ये सदस्य संख्या को पूछता है। तो ये 3 कंडीशन है। हाँ, ये वाला आया है 10 से 20 वाला आइडियल कंडीशन है। कोई आपको दिया नहीं है, बोलेगा आपको कुछ नहीं पूछा है, बोलेगा स्व सहायता समूह के सदस्य संख्या कितनी होती है? 10 से 20। आपको विशेष बोल दिया विकलांग लोगों को स्व सहायता समूह को बताओ, तब आपको दिमाग लगाना है। फिर आपको बोल दिया लघु सिंचाई के लिए, नवांजोर कार्यक्रम के लिए, आपको ऐसा लिख के नहीं देगा। आपको अगर कहीं बोल देगा विशेष परिस्थिति में क्या होता है, तो 2 से 5 भी हो सकता है। तो विशेष परिस्थिति में बहुत सारा चीज और भी आता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई सरकार कोई योजना चला रही है, उसके तहत कोई स्व सहायता समूह बनाया जा रहा है, वो भी विशेष परिस्थिति में। तो ये सब ठीक। अब इस स्व सहायता समूह को क्या मिल गया? अब यहाँ पे स्व सहायता समूह बन गया। ठीक है, क्या हो गया? बन गया। तो सदस्य संख्या हो गई ये वाला। सदस्य संख्या के बाद देखते हैं आयु, एज। आपका आयु कितना होना चाहिए? ऐसा थोड़ी 90 साल के आदमी को बना दिए अगले साल निपट गया नहीं तो 90 साल के आदमी स्व सहायता समूह बना दिए, 91 साल में हार्ट अटैक आ गया। अब वो जितना स्व सहायता समूह का पैसा है उसी को दो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को प्रॉब्लम आ गया बोल रहे हैं। तो वो सभी कोई मतलब का नहीं है। तो बोला गया है कि 18 से क्या हो सकता है? 65 वर्ष। कई जगह पर 58 भी दिखेगा, वो पुराना है, याद रखना। समझ में? 18 से 65 हो गया है अब। ठीक, 18 से कितना हो गया? 65। मतलब ठीक, मतलब मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब वयस्क हो गया हो। ठीक, और मैक्सिमम कितना होने चाहिए? अब स्व सहायता समूह जो है एसएचजी स्वयं नियम बनाता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो, कोई स्व सहायता समूह मां दुर्गा स्व सहायता समूह, कोई मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह है, तो मां दुर्गा स्व सहायता समूह वाले में इतना पता है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है एनआरएलएम के तहत कि मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 65। लेकिन स्व सहायता समूह अलग अलग है ना, तो वो अपना नियम बना सकता है कि भैया मेरे को अपने में 18 से 30 तक ही रखना है। मां दुर्गा स्व सहायता समूह ने कहा कि भैया मेरे में तो क्या रहेगा, अपना नियम खुद बना सकते हैं ना ये लोग। 10 से 20 वाले हैं, अपना नियम क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं। इन्होंने अपना नियम बनाया कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम क्या रखूंगा मैं? 30 ही रखूंगा। मां दंतेश्वरी है, उसने कहा 25 से 45 रखूंगा मैं, बच्चे लोग नहीं चाहिए मेरे को, तो बोला 25 से 45। तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्व सहायता समूह इसको अपना हिसाब से बना, लेकिन ये क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65। इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 65 से ज्यादा। तो अपने 20 से कोई भी स्व सहायता समूह अगर 10 स्व सहायता समूह, 10 स्व सहायता समूह का 10 अलग अलग प्रकार का हो सकता है। बस ये क्राइटेरिया मैच करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 से 20 वाले में, और 20 से ज्यादा वाले में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत फिक्स है, वो उसमें अपना नियम खुद, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग ये वाले की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये हो गया आयु, है ना। अब देखो, जो सदस्य होते हैं वो एक परिवार से केवल एक ही सदस्यों को दिया जाएगा। एक परिवार से केवल एक सदस्य जो है वो स्व सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ दोनों स्व सहायता समूह पहुंच गए, उसके बाद एक बोल रहा है कि मेरे बच्चे को, एक बच्चे को लोन पटाना है करके, और दूसरा बोल रहा है, पिता बोल रहा है मेरे दूसरे बच्चे को लोन पटाना है, उसे पूरा परिवार का लोन पटाने के लिए पैसा चल दिया उसी परिवार का। तो बाकी लोग को भी मौका देना है भैया। एक परिवार से केवल कितना रहेगा? एक सदस्य रहेगा। ठीक, जो सदस्यों को देखो, अब इसमें से क्या होता है, इसमें से 80% सदस्य जो होते हैं, 80% सदस्य स्व सहायता समूह से, 10 सदस्यों वाला है मान लो स्व सहायता समूह, तो 80% सदस्य जो होंगे वो बीपीएल होंगे।
मतलब 10 में से 8 सदस्य कितने हो गए? 10 अगर है तब। अब वो परसेंटेज को बढ़ा लो आप, 20 है तो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। 80% सदस्य क्या होने चाहिए? बीपीएल, मतलब गरीब होने चाहिए, बिलो पुअर्टी लाइन वाले होने चाहिए। और 20% सदस्य जो है वो एपीएल के हो सकते हैं, या किसी किसी कंडीशन में 30% भी हो सकते हैं। 20% को याद रखना, मेन एपीएल हो सकते हैं। मतलब अगर 10 सदस्य का समूह है तो 8 लोग क्या होंगे? बीपीएल होंगे। 2 लोग क्या होंगे? हो सकते हैं एपीएल। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, 2 हो सकते हैं। लेकिन ये 2 लोगों को एंट्री कराने के लिए, ठीक है, अब ये लोग सब बेचारे साइकिल में आएंगे, वो बीएमडब्ल्यू में आएगा, एपीएल वाला है तो, ठीक है। तो क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर वो सहज नहीं रह पाते लोग। तो एक ही प्रकार के, जैसे दोस्त कैसे बनाते हैं लोग, दोस्त जो होता है अपने तरीके का होता है, उसकी विचारधारा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तक दोस्ती वही टिकता है जो अपने स्तर का होता है। आप सोचते हो कि मेरे जैसा जो हो उसको मैं अपना दोस्त बनाऊं, चाहे वो लेवल हो, चाहे वो आर्थिक क्षमता के आधार पे हो, जो बहुत ज्यादा दोनों में अंतर है तो दोस्ती ज्यादा दिन तक वो शॉर्ट टर्म होता है। तो उसी तरीके से ये भी है, एक ही प्रकार के लोग जो होते हैं वो ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। भैया अमीर आदमी बोलेगा नहीं हम तो पैसा ज्यादा लगाएंगे, रिस्क ज्यादा लेंगे, और ये लोग बोलेंगे नहीं पैसा ज्यादा नहीं लगाएंगे लोग, तो वही आपस में लड़ लड़ जाएंगे वो लोग, वही कहीं मार काट हो गया, तो फिर बैंक से पैसा कैसे लोगे? तो लंबा समय तक चलाना है ना, तब फायदा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई मतलब नहीं होता। कई स्व सहायता समूह ऐसा होते हैं, नियम तो बहुत सारा है, बनते हैं 4 महीना चलते हैं, चला नहीं पाते प्रॉपर, बड़ा दिक्कत होता है। तो एपीएल वाले भी, लेकिन इन 2 सदस्यों को शामिल करने के लिए, शामिल करना है कि नहीं, इसके लिए इन 8 सदस्यों की अनुमति जरूरी होती है। समझ में आ रहा है आपको? इन 2 सदस्यों में से कौन होना चाहिए? जैसे रामू नाम का कोई व्यक्ति, उसको शामिल करना है, तो 8 लोग बताएंगे कि ये सहमत होने चाहिए उसमें, हाँ इसको शामिल करना है, ये ज्यादा बदतमीजी नहीं करता है, ठीक है। ऐसा करके वो लोग सहमति देंगे, तब ये 2 लोगों को क्या करेंगे? शामिल किया जाएगा। तो ये 8 की सहमति से ही 2 लोगों को शामिल किया जा सकता है, समझ? हाँ, सहमत होने चाहिए, तब ये 2 लोग एपीएल पर आएंगे, नहीं तो फिर वो या तो खाली खाली तो नहीं रहेगा, बीपीएल वाले को ही घुसा देंगे उसमें, ठीक है। जरूरी थोड़ी है, कम से कम 80%, कम से कम, मिनिमम बोला है, कम से कम 80% बीपीएल होने चाहिए। सब बीपीएल है, बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम क्या होने चाहिए? एक आध 2 लोगों को शामिल भी करना पड़ता है ना, ज्यादा पैसा देगा करके। अब थोड़ा पैसे वाला आदमी है तो ज्यादा पैसा देगा ये करके उसको भी शामिल करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये इसका कुछ कुछ क्या है, नियम है, समझ में आए? चलो, कुर्सी तोड़ डालो पूरा। चलो, स्व सहायता समूह, ये देखो, ये सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो कॉपी ओपी रखे हैं। तो हर महीना साप्ताहिक होता है मीटिंग, मासिक मीटिंग होता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, बुक वुक क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, वो सब मेंटेन करना। तो बैंक देखता है उसको, तब उसको क्या देता है, ऋण देता है। तो इस लोग का सिद्धांत रहता है 5 ठो, है ना, वो आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये इस तरीके से स्वतंत्र, ये देखो ये निर्मक पैकेट बनाए लोग डिटर्जेंट का, ठीक है, इसी को बेच रहे हैं लोग। तो महिलाओं का स्व सहायता समूह है तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो महिला स्व सहायता समूह को भी इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक। ले आते हैं सब लोग, किसी भी ला सकते हैं, हाँ मीटिंग करने के लिए किसी भी ले आते हैं, ठीक। तो मैं जो बताया हुआ हूँ, जो वही लिखा हुआ है सब यहाँ पे, जैसे कि छोटे छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। समूह के सदस्य संख्या अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं, सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो, किसी और पर निर्भर नहीं होते, अपनी सहायता स्वयं करते हैं। स्व सहायता समूह, अपनी सहायता स्वयं करना, आत्मनिर्भर बनना, किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर रहे हैं लोग, ये अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वयं की सहायता स्वयं करनी है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत स्व सहायता समूह कर देगा, लेकिन कितना ही करेगा, उसका कैपिटल जितना रहेगा उतना ही कर पाएगा, है ना। चलो, तो ये सदस्य संख्या सामान्य परिस्थिति में 10 से 20, ठीक है। विकलांग व्यक्ति है, दुर्गम क्षेत्र है तो 5 से 20, है ना। और विशेष परिस्थिति में जैसे लघु सिंचाई, नवा अंजोर कार्यक्रम, ये सब के तहत 2 से 5 भी हो सकते हैं, सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। महिला स्व सहायता समूह में महिलाओं को भी शामिल, तो महिला में महिला ही रहेंगे, ठीक है। सभी सदस्यों द्वारा एक राशि बैंक खाता खोलकर जमा कराई जाती है, तो वो जो एक राशि को जमा कर दिए सेविंग अकाउंट में,
है ना। और बैंक समूहों की बचत राशि स्वीकारता है, जो सेविंग अकाउंट में और जो राशि जमा करते जाएंगे, जो प्रॉफिट का शेयर भी जमा कराते जाएंगे, धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जरूरतमंद सदस्य को ऋण देता है और लेन देन का हिसाब रखता है। हम्म अलग अलग भी खुलवा सकते हैं, लेकिन स्व सहायता समूह का ही एक खाते का उसका बैंक अकाउंट रहेगा। एक ही अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट वही रहता है ना, उसी में जमा करा, उसी से ऋण मिलता है समूह को। ठीक है। अब देखो, यदि सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है, तो ये तो बता चुका हूं, 20 से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, नियम कानून। मैं जो अभी जो नियम बताया जितना सारा आपको, एक परिवार से एक ही सदस्य होना चाहिए, एज क्राइटेरिया होता है ना, सब एक ही आर्थिक समूह के होने चाहिए, एक जन अमीर एक जन गरीब नहीं होना चाहिए। अगर स्पेशल सिचुएशन आ गया तो 80% मिनिमम क्या होने चाहिए, बीपीएल होने चाहिए, 20% एपीएल हो सकते हैं, वो भी क्या होने चाहिए, 80% लोग की सहमति से होंगे। ये सब नियम जो है वो कौन बनाया है, खुद ही बनाते हैं वो लोग, कौन होगा कौन नहीं होगा ये सब। लेकिन 20 से ज्यादा वाले, ये अधिनियम में जो पूरा नियम बना, इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसको ध्यान ही मत देना अभी, इसका पूरा नियम कानून अलग है सब। अभी सिर्फ 10 से 20 वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान ही नहीं देना है। आपको लिख के देगा पेपर में, आपको देगा छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत, अब देगा बताओ एज क्राइटेरिया क्या है, बताओ कितने सदस्य हो सकते हैं, बताओ कितने बीपीएल रहेंगे, कितने एपीएल रहेंगे, ऐसा आपको लिख के देगा इसको प्रॉपर। इसका नियम कानून ही अलग है, इसको अभी ध्यान ही मत दो, ठीक, मैं अलग से बताऊंगा उसको पूरा। इससे शामिल लोग अपनी आमदनी से सुविधाजनक तरीके से कुछ बचत करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाया हूँ, वही है जो एग्जांपल देके समझाया वही। इस बचत को समूह के फंड में शामिल करते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से समूह की शर्तों और तब ब्याज दर पर ऋण देते हैं। ये सब मैं जो समझाया, बैंक ऋण देता है, फिर उस समय अपने सदस्य, ये वही लिखा हुआ है सब, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, ये फैक्ट। भारत में पहली बार स्व सहायता समूह बनाने का काम किसके तहत किया गया था, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत। ये योजना पढ़ चुके हो आप लोग ग्रामीण विकास में, पढ़ चुके हो ना। इसी योजना के तहत पहली बार क्या किया गया था, स्व सहायता समूह बनाने का काम प्रारंभ किया गया था। लेकिन अब ये कोई योजना में चालू तो कर दिए, लेकिन फ्लोर पे आने में समय लगता है ना उसको। तो ये प्रॉफिट कमाना स्व सहायता समूह चालू किया, और आपको बोलेगा परिपक्व हुआ, लोगों को फायदा पहुंचना चालू हुआ, वो एनआरएलएम वाले से चालू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहां पर अगर पूछेगा कि स्व सहायता समूह परिपक्व कब से हुआ, लोगों को आर्थिक लाभ होना किस योजना के तहत चालू हुआ, बोलेगा लोगों को आर्थिक जरूरतें कौन सी योजना के तहत पूरी होने लगी, तो क्या आएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। और अगर आपको बोल दिया स्व सहायता समूह बनाने का काम किस योजना के तहत चालू हुआ, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ये योजना आप लोग ग्रामीण विकास में पढ़ चुके हो, ठीक। चलो, क्या उद्देश्य होता है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को ही इसमें थोड़ा अपडेट किया गया था, उसी में, हाँ उसी में, ठीक है। स्व सहायता समूह का उद्देश्य, अब देखो क्या रहता है स्व सहायता समूह बनाने का उद्देश्य। तो इस उद्देश्य से भी सवाल आ चुका है पेपर में। आकस्मिक खर्चों की पूर्ति हेतु, है ना, जैसे कि बीमारी का इलाज, तो वहां से आप क्या ले सकते हो, ऋण ले सकते हो स्व सहायता समूह से। ऐसे में किसके पास जाते ऋण लेने के लिए, साहूकार के पास जाते, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देता, जीवन भर उसी चुकाते रहते। तो स्व सहायता समूह से क्या ले लेता है, ऋण ले। कपड़ा और बच्चों की फीस, ये भी आकस्मिक खर्च में आते हैं, पेपर में आता है आकस्मिक खर्चों में क्या क्या शामिल है, ऐसा भी पूछ देगा आपको। तो ऐसा नहीं कि डेयरी मिल्क खाने के लिए स्व सहायता समूह, आकस्मिक खर्च, पैसा इमरजेंसी फंड है भाई ये, इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे एक दिवाली कपड़ा खरीदना है तो वो दिक्कत है ना। तो कपड़ा एवं बच्चों की फीस, बच्चों, कपड़ा का मतलब आप कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर तब के सिचुएशन में, स्कूल ड्रेस वगैरह खरीदना है तब के सिचुएशन में, है ना। ऐसा नहीं मेरे पास जीन्स नहीं है, वो लिवाइस का जीन्स लेना है, नॉस्ट्रम का लेना है, ऐसे कर खरीद। घर की मरम्मत बेसिक नीड है, घर की मरम्मत, अरे भाई छानी चूर है, अगर अगर उससे पानी नीचे आ रहा है तो उसके लिए इमरजेंसी फंड हो गया ना, वो तो बेसिक जरूरत होती है। ये सब शहर में रह के समझ में नहीं आएगा, गांव वालों के लिए ये इमरजेंसी है, ठीक है। पुराने ऋण को चुकाने के लिए भी आकस्मिक खर्च में आता है। खाद्यान्न, खाने के लिए खाना, घर में अनाज नहीं है अगर, तब भी इससे ऋण लेकर कर सकते हैं। आज तो फ्री दे रहा है आजकल, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें लिया जा सकता है खाद्यान्न वस्तुओं के लिए ऋण। चलो, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आय में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। भाई जो जो 1 रुपए भी कमा नहीं पा रहा है, जिसको, जो रोजगार के लिए शहर नहीं जा सकता, जो नौकरी नहीं कर सकता, उसके लिए एक तरीके का चालू हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन चाहिए इसके लिए एक चीज, अब ट्रेनिंग भी देने का फैसिलिटी गवर्नमेंट धीरे धीरे अवेलेबल करे। बहुत से एनजीओ भी इसके लिए काम करते हैं। एनजीओ क्या करते हैं, एनजीओ लोग ट्रेनिंग देते हैं, एक ट्रेनर उनके पास रहता है, ठीक।
रॉ मटेरियल अवेलेबल करा देते हैं और ट्रेनिंग दे देते हैं, जैसे वो बताया डिटर्जेंट बनाने का, और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसके लिए एनजीओ क्या करती है, उसको गवर्नमेंट के साइड से फंड मिलता है, वो क्या करती है, ट्रेनिंग अवेलेबल कराती है। ट्रेनिंग के लिए एकदम नॉमिनल चार्ज लेती है, उसे 50 रुपए 60 रुपए ऐसा दे दी, अब बता दिए वो लोग को क्या, वो बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, उसको पैक कैसे किया जाता है वो सब अवेलेबल करा दिए, वो लोग सीख गए। अब 20 लोग जैसे सीख गए, वो लोग अपना काम चला रहे हैं, अपना उसको प्रचार वचार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। एक बार का जरूरत रहता है सिखाने का, लेकिन इसके लिए स्किल चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो शामिल कर लिए, जाके एनजीओ क्या करते हैं, जाके वहां पे इकट्ठा करते हैं पंचायत के स्तर पे कि हम लोग काम देंगे करके, तो आ जाते हैं, घर की महिलाएं आ जाती हैं, कई लोग ऐसे खाली बैठे रहते हैं रील देखते हुए, वो लोग आ जाते हैं, समझ में कुछ तो काम पैसा मिलेगा करके, और धीरे धीरे करके बहुत, वो डिटर्जेंट वाला तो बहुत फायदा भी कमा रहा है कई जगह गाँव में। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से एनजीओ भी कर रही है, गवर्नमेंट भी। तो आय में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। दूसरा क्या हुआ, व्यय में क्या हुआ, कमी, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है बचत को वृद्धि करना, बचत के लिए सिखाना। स्व सहायता समूह निर्माण का एक बहुत उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य है क्या, बचत। क्यों, क्योंकि 20 रुपए जब आ रहा है आपके पास, तो उसमें बोला जा रहा है आपको कि 10 रुपए क्या करो, से उस फंड में जमा करना है, आपको पैसा खर्चा पूरा नहीं करना है। तो बचत की प्रवृत्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बचत करना सीख रहे कि नहीं। ठीक है, पहले गांव के लोग जितना पैसा आया, रिक्शा चला के पैसा कमाए, वो पी पाके उड़ा दिए। तो बचत का प्रवृत्ति भी, पूरा पैसा खर्चा करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्व सहायता समूह भगा देगा, तो बचत का व्यय में कमी होगा। रोजगार में वृद्धि, किसी के पास रोजगार मांगने की जरूरत नहीं, काम तो मिल ही रहा है, काम कर ही रहे हैं, कोई पैक कर रहा है, कोई डिटर्जेंट को मिक्सिंग करने का काम कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल लाने का काम कर रहा है, कोई जगह का व्यवस्था कर रहा है, ये सब काम में मिला। जोखिम में कमी, रिस्क में कैसे कमी आया, हाँ, एक ही आदमी नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे डूबेगा तो पूरा ग्रुप डूबेगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा रियायत बरतती है, ऐसा नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तो कई बार कुछ कुछ चीजों में माफी मिल जाता है, कुछ कुछ चीजों में छूट मिल जाता है, बहुत सारा चीज में छूट मिल जाता है। प्रॉफिट जो है क्या, इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है बहुत ज्यादा, जो फंड मिलने का है, तो जोखिम में कम आए, कमी आया। अगर कोई दिक्कत आता है तो ऋण देने के लिए बैंक तैयार रहता है, इस तरीके से अगर रजिस्टर वगैरह मेंटेन करके रखे हो प्रॉपर तो। ठीक है, तो ये सब में क्या होगा, जोखिम में कमी। एक आदमी मिलकर चालू करेगा तो बहुत ज्यादा रिस्क है, ज्यादा लोग मिलकर चालू करेंगे तो रिस्क तो कम हो जाता है, ये सब भी उसमें फायदा होता है। ठीक है, समझ गए। समूह के प्रकार तो मैं आपको बताया हूं, हाँ 4:30 ना, बैठो बैठो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि समूह के प्रकार, तो लिंग के आधार पे तो 3 प्रकार के समूह होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं, पुरुष समूह, महिला समूह और मिश्रित समूह। ठीक है, रेंज में ज्यादा पूछता है भूपेंद्र जी, है ना। पुरुष समूह, महिला समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आ चुका है ये वाला। महिला समूह बनाना है तो महिलाओं का समूह होता है, कंप्लीट कौन कौन का सदस्य होंगे, महिला सदस्य होंगे उसमें। ठीक है, इसका कंसेप्ट दिया था बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने। किसने दिया था, हाँ, तो यहां पर आप देखोगे नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको शांति के क्षेत्र में। कब मिला था, 2006 में। तो पेपर में आया था कि महिला स्व सहायता समूह का कंसेप्ट किसने दिया था, प्रस्तावित किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस ने। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था उनको 2006 में। ये बताओ, स्व सहायता समूह महिला वाला बनाया तो इनको शांति का नोबेल क्यों मिला, हाँ? अरे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इसमें। हाँ, सिर्फ एक काम नहीं था, और भी इन्होंने काफी सारे काम किए थे, एक ही चीज के लिए मिला नहीं, लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन उसमें था। बोलने का मतलब ये कि सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं मिला है, और भी बहुत सारे शांति के क्षेत्र में उन्होंने काम किए थे। इसमें ये इसलिए क्योंकि देखो, महिलाएं जब पैसा कमाती हैं घर, ठीक है, जब आय का साधन बढ़ता है तो उसमें क्या होगा, अब उन दिन भर क्या रहेंगी, बिजी रहेंगी, काम के लिए वो भी जाएंगी। ठीक है, तो घरेलू हिंसा कम होगी, इससे सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, तो क्या होगा, घरेलू हिंसा कम होता है। ऐसे में तो गांव क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में ऐसा मानसिकता है तो गांव तो छोड़ ही दो, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो पुरुष प्रधान समाज है तो महिला को हमेशा दबा के रखने का कोशिश करता है, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उनका, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब वैल्यू नहीं होता है उसका, तो पुरुष हमेशा दबाने की कोशिश करता है, तो घरेलू हिंसा बढ़ता है उससे। तो घरेलू हिंसा में कमी आई है इससे, क्योंकि महिलाओं के पास क्या आया, आय का साधन विकसित हुआ। और आज के टाइम पे पैसा, जो आर्थिक स्थिति ही सामाजिक दशा को बदल सकती है महिलाओं का।
और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि समाज के बदलने का इंतजार करोगे तो जीवन तो निकल ही जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए आज के टाइम पे सारे जितने भी ज्यादातर आप देखेंगे महिलाएं भी क्या हो रही हैं, वर्किंग हो रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो उसी के कारण से क्या हुआ, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, और मिश्रित समूह भी है जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के समूह होते हैं। और आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर देखोगे तो यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जाओ, बीपीएल और एपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन वाले और एबो पोवर्टी लाइन वाले, तो इतना क्या होता है इसका, वो होता है। ठीक, नियम और शर्तें, क्या क्या नियम है भाई स्व सहायता समूह बनाने के लिए? तो समूह कम से कम 6 माह तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए, तब बैंक लिंक, मतलब उसमें क्या होता है, ऋण के लिए पात्र होता है वो 6 माह तक। ऐसा नहीं आप आज बनाए कल लोन मांगने चले गए तो बैंक ऋण नहीं देगा उसमें। समझ में आ रहा है? आप प्रोसेस में तो आ जाओ, पता चला ऋण लेके भाग गए, आज बनाए 10 लोगों का समूह, कल ऋण लिए, परसों समूह टूट गया, तो बैंक का पैसा कौन वापिस करेगा? तो इसके लिए क्या होता है, 6 महीने से रिकॉर्ड देखेगा। दूसरा, एक परिवार से केवल, बता चुका हूं, सदस्यता शुल्क 10 रुपया होना चाहिए न्यूनतम। अब वो फिर वही, हर स्व सहायता समूह अपना सदस्यता शुल्क तय करेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 10 रुपए। ये पेपर, ये सवाल भी आ चुका है पेपर में, सदस्यता शुल्क 10 रुपए न्यूनतम। समूह के सदस्य एक ही गांव के निवासी होने चाहिए, एक ही गांव के होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, 2 गांव के निवासी क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि ट्रेवल में पैसा खर्चा हो जाएगा, 100 रुपए तो ले दे जमा कर रहे हैं, ऐसी गरीबी स्थिति है। समझ में आ रहा है? जाने जाने में पैसा खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा। तो ज्यादातर चांस क्या होगा, एक गांव के रहो, चुपचाप से पैदल चलते हुए जाओ, पैसा वैसा ज्यादा लगेगा नहीं, बचत ज्यादा होगा। ठीक, सदस्यों की आयु अनिवार्य रूप से कम या अधिकतम क्या होना चाहिए, 18 से 65। निश्चित आयु समूह के सदस्य स्वयं तय करेंगे। अब वो निश्चित कितना होना चाहिए, निश्चित आयु कितनी होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, सदस्य, समूह के सदस्य स्वयं तय करते हैं कि हमारे समूह में इतने से इतने आयु का रहेगा, सबका अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, एसएचजी ग्रुप के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की गई हो। ठीक, तो ये मासिक बचत हर महीना जो मैं आपको बताया, बचत 20-10 रुपए, वो जमा किया गया हो, ये भी होना चाहिए, जमा करते रहना, बचत खाता मेंटेन होते रहना चाहिए। जमा राशि से ऋण दिया गया हो, ठीक है, तो ऋण भी देते हैं। अब जैसा जैसा जमा भी कर लिए तो बैंक ये भी देखेगा कि अपने सदस्यों को ऋण दे रहा है कि नहीं, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो हाँ, तो सदस्यों को ऋण दे रहा है कि नहीं, वो ऋण वापसी हुआ है कि नहीं, ये सब प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ठीक, खाते का पूरा लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जैसे क्या अभी आईटीआर फाइल करते हो कि नहीं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जितना होता है, जॉब जिन लोग कर रहे हैं वो लोग आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं, उसी तरीके से कर रजिस्टर मेंटेन करते हैं लोग कि कितना पैसा दिए, वो वापस हुआ कि नहीं हुआ, टाइम पे वापस हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे दिया गया कि नहीं दिया गया। समूह के किसी व्यक्ति को दिए गए ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। ये नियम होता है समूह का, कोई भी रूल है, ये है समूह ये सब चीज को फॉलो करेगी तभी वो पात्र होगी बैंक ऋण के लिए, मतलब उनको स्व सहायता समूह तभी माना जाएगा। प्रॉपर नियम कानून प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक मासिक बैठक हो जिसका विवरण रजिस्टर में क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। समूह में लोकतांत्रिक तरीके का कार्य हो रहा हो, मतलब जो चुनाव होगा अध्यक्ष का, जो चुनाव होगा सचिव का, तो पदाधिकारी रहेंगे कि नहीं, उनका चुनाव जो होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, मतलब सब लोग सहमति होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने तरीके से, अभी वो क्या बनाया जाए, बीसीसीआई का चीफ बना दिया है वो अमित शाह के बेटे को, तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। अभी कुछ और बनाने वाला है, उसको आईसीसी का चेयरमैन बनाने वाला है, समझ में आ रहा है? तो डेमोक्रेटिक तरीके से क्या होना चाहिए, चुनाव, सबकी सहमति हो कि भैया ये हमारा क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, ऐसा नहीं किसी भी बना दिए। ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा हो, सभी की सहभागिता एवं बात सुनी जा रही हो, जो 2 एपीएल वाले भी आएंगे वो भी सबकी सहमति से आए। ठीक है, ये होना चाहिए। समूह के नेताओं का चयन सदस्यों द्वारा अपने बीच से हो, वही अध्यक्ष सचिव। प्रत्येक 2 वर्ष में अध्यक्ष का बदलाव जरूरी है, एक बार अध्यक्ष बन गया 10 साल तक रहेगा ऐसा नहीं है, हर 2 साल में क्या होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसमें बदलाव होगा। समूह का बैंक खाता सेविंग अकाउंट रहेगा तभी तो ऋण मिलेगा, तो समूह का बैंक अकाउंट भी जरूरी रहता है। समूह का चक्रीय परिवर्तन उसका ऋण देने के लिए लगातार उपयोग होता रहे, जो मैं आपको बताया, समूह का जो निधि है उसका लगातार किसी न किसी को ऋण देता रहे, ऋण से पैसा वापसी होता रहे, वो पैसा क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा। समझ में आया? तो ये चक्री क्या होता है, ऐसा राउंड राउंड चलता रहना चाहिए। एक को सदस्य को ऋण दिए, सब पैसा एक ही सदस्य को नहीं दे देते, उसका लिमिट रहता है।
कुछ पैसा उसको दिए, कुछ उसको दिए, कुछ उसको दिए, ऐसा वो धीरे धीरे वापिस होता रहता है। हाँ ठीक, आज बताऊंगा ना, आगे यार आएगा ना, अभी बच्चा है। ठीक है, समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना व स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए। सबका सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी भी मदद करना है, बगल वाले की भी मदद करना है। ऐसा नहीं अपना मदद करना है, बगल वाले ढकेल देना है। ठीक है, सबका मदद करना है। ठीक, न कि केवल बैंक में ऋण लेना, बैंक से ऋण लेना, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना मदद करके अपना कैपिटल को भी क्या करते रहना, बढ़ाना, प्रॉफिट कमाते रहना। ऐसा नहीं कि खाली ऋण लेके काम चलाओ। बैंक द्वारा ऋण लेने के समय इन सभी बिंदुओं को देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है? समूह का उद्देश्य मदद करना व स्वरोजगार हासिल करना होना चाहिए, न कि ये कि स्वरोजगार हासिल नहीं कर रहा है, अपना कुछ चीज नहीं बना रहा है, वो ऋण लेके दूसरा पैसा खर्चा कर दिया दूसरे जगह पे। ये नहीं होना चाहिए। ये भी कई जगह स्व सहायता समूह में देखा गया, डिसमेंटल कर दिए, उसको समाप्त कर दिए। समझ में आ रहा है? आवेदन फॉर्म पर रेटिंग टेबल होती है, उसमें एक निश्चित नंबर प्राप्त करने पर ही ऋण के लिए पात्र होते हैं स्व सहायता समूह। रेटिंग टेबल होता है, उसमें रैंकिंग हासिल करना रहता है। हाँ, वीडियो देता है। अरे भैया ये रेटिंग टेबल होता है ना। अब ये तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कौन देता है ना, उसके लिए पात्र। सभी सदस्य एक ही हित और पृष्ठभूमि के होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो होता है एक ही होना चाहिए, है ना। ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि दूध बेचने वाला है तो दूध बेचने वाले हो सब लोग, है ना। सिलाई का कार्य करते हैं तो सब सिलाई का ही कार्य करने वाले हों। ठीक, तो वो ऐसा टाइप का समूह है। क्या पंचसूत्र का पालन, हाँ ये स्किप हो गया था ना, पंचसूत्र का पालन। हाँ, ये बैठक वाला पूरा नियम कानून है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ कब कब बैठक होता है। तो साप्ताहिक भी होता है, मासिक भी होता है। तो वो जो बैठक जो भी नियम तय हुआ है उसके हिसाब से होते रहना चाहिए। ठीक है, वो बताऊंगा अभी बैठक कब कब होता है। हाँ हाँ, तो वो सब बैठक का पूरा प्रावधान है, वो बताऊंगा अभी, है ना, वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। पंचसूत्र भी पढ़ेंगे हम लोग। पंचसूत्र 5 रूल होता है, उसका पालन करना चाहिए। संरचना में वही आएगा। सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? 10 से 20 होना चाहिए। समूह में 20 से अधिक सदस्य होने पर पंजीयन होना चाहिए। बिना पंजीयन के समूह 20 से ज्यादा सदस्य है, पंजीयन नहीं है तो खाता वो पैसा नहीं मिलेगा, ऋण नहीं मिलेगा। ठीक है, ऋण के लिए पात्र नहीं होंगे। विशेष सब, ये सब वही जो बताया हूँ वही लिखा हुआ है। लघु सिंचाई के लिए ये सब, दुर्गम क्षेत्र में एसएचजी के सदस्य 5 से 20 हो सकती है। एक ही परिवार, मोहल्ले, टोले या ग्राम के होने चाहिए, है ना। समूह के सदस्य, है ना, एक ही मोहल्ला, टोला, गांव इसका होना चाहिए। एक ही परिवार के सब सदस्य नहीं होने चाहिए समूह के, ये नहीं आएगा। परिवार के होगा तो एक परिवार से तो केवल एक ही सदस्य जाएगा ना। परिवार मतलब टोला होना चाहिए, एक ही मोहल्ले के हो या एक ही क्या हो, गांव के हो। सदस्य समान आर्थिक स्थिति विचारधारा वाली होनी चाहिए। गठन के पश्चात समूह की राय से सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। 80% सदस्य बीपीएल श्रेणी से आवश्यक है। मिनिमम 80% क्या होना चाहिए? बीपीएल। ये 20% वाले लोग या कुछ विशेष मामले में 30% बीपीएल के ऊपर सदस्य हो सकते हैं, जिन किसके इस 80% सदस्यों की सहमति से ही ज्वाइन करेंगे वो लोग। ठीक, प्रत्येक ब्लॉक में 50% स्व सहायता समूह महिला स्व सहायता समूह होगा, ये नियम याद रखना। जैसे कि 10 स्व सहायता समूह एक ब्लॉक में बन रहा है तो कम से कम 5 क्या होने चाहिए? महिला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7-8 पुरुष वाला ही है। महिलाओं को सशक्तिकरण भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर मिनिमम 5 क्या होना चाहिए? महिला होना चाहिए। पंचसूत्र क्या क्या है? नियमित साप्ताहिक बचत। ठीक, साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक क्या होना चाहिए? नियमित बचत होते रहना चाहिए, है ना। दूसरा, नियमित, ये 2 बार हो गया, एक मिनट। बैठक है ये। नियमित साप्ताहिक बचत और नियमित साप्ताहिक बैठक, है ना। हर सप्ताह क्या होते रहना चाहिए? बैठक, वो अनिवार्य है। और साप्ताहिक रूप से क्या होते रहना चाहिए? बचत। देवनारायण जी, मैं आपको एग्जाम्पल दिया था वो वाला ना, वो एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो नियमित क्या होना चाहिए? बचत। साप्ताहिक बैठक होते रहना चाहिए, साप्ताहिक बचत होना चाहिए। आंतरिक लेन देन, मतलब अपने सदस्यों को क्या होता है, वो ऋण देता रहे और उससे वापसी होता रहे। ठीक है, नियमित उधार वापसी, तो जो उधार दिए हैं, जो ऋण दिए हैं, वो वापसी भी होते रहना चाहिए। ठीक है,
और पांचवा क्या है, सही पुस्तक संधारण, यानी सही पूरा हिसाब किताब रजिस्टर में क्या होते रहना चाहिए, मेंटेन। ये पंच सूत्र क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आए हैं। निम्न में से कौन सा पंच सूत्र में शामिल नहीं है, ऐसा पेपर में आता है। तो नियमित साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, तीसरा आंतरिक लेन देन, उधार वापसी, और पांचवा सही पुस्तक, मतलब सही हिसाब किताब होते रहना चाहिए। ठीक है, इन 5 सूत्रों का नियमित पालन करने से कोई भी समूह क्या होता है, जब 5 सूत्र का प्रॉपर पालन करेगा तो चक्रीय निधि की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा। ये चक्रीय निधि मैं डिटेल में समझाऊंगा पूरा क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखो कि ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है ना। मैं चक्रीय निधि डिटेल में बताऊंगा पूरा। इसके अलावा भी 6 सूत्र होते हैं, और टोटल कितना, 11 सूत्र। तो पंच सूत्र में से कौन सा शामिल नहीं है बोलेगा तो 5 सूत्र को ही याद रखे रहना आप। ठीक है, लेकिन 6 सूत्र और होते हैं, जैसे कि क्या, स्वच्छ समूह, साफ सुथरा समूह होना चाहिए, है ना, स्वच्छ समूह। ठीक है, और दूसरा सुशिक्षित समूह, मतलब एजुकेटेड लोग होने चाहिए, गंवार लोग नहीं होने चाहिए। मतलब कम से कम मिनिमम योग्यता, ऐसा कोई बताया नहीं गया कि 5वीं पास 6वीं पास ऐसा करके, लेकिन कम से कम पढ़ना लिखना जानते हो, नहीं तो रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा। तो कैलकुलेशन कम से कम जानता हो, इतना प्रॉफिट होने, तो मिनिमम मतलब एक साक्षर, हाँ, साक्षरता होना चाहिए। तीसरा, नशा मुक्त समूह होना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा ऋण लिए पी के उड़ा दिए, हैं, तो पीने खाने वाले नहीं होने चाहिए। स्वस्थ समूह होना चाहिए, बीमार लोग का ग्रुप नहीं होना चाहिए। ऐसा सब लोग को, जिसको जिसको बीमारी है, 10 लोग को कोई न कोई बीमारी होता रहेगा, हर हफ्ता हर महीना पैसा उसी में ऋण लेते रहेगा। बीमार वाला है ना उसमें, तो बीमारी के लिए ऋण लेता रहेगा, दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो स्वस्थ समूह होना चाहिए, ये इसका पालन होना एकदम आवश्यक नहीं है। वो तो ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड करेगा, वो 5 सूत्र फिक्स है पालन होना, समझ आ रहा है। सुपोषित समूह होना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए। तो पैर हाथ ठीक ठाक रहे तभी तो काम करेंगे, है ना। समूह व ग्राम सभा में सहभागिता होनी चाहिए, ग्राम सभा में प्रॉपर मीटिंग में भाग लेता हो। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग। तो वो उसमें प्रॉपर क्या हो, मतलब अवेयर हो, वो उसका चीजों में मन लगता हो, प्रॉपर टाइम से ग्राम सभा का मीटिंग बुलाया जा रहा है तो वहां जाता हो वो। तो ये सब भी 6 हो और होते हैं। 5 सूत्र फिक्स होता है, पालन करना ही है। ये 6 सूत्र कंपलसरी नहीं होता है, ये भी नियम होता है, लेकिन वो स्व सहायता समूह खुद निर्धारण करता है कि इसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई स्व सहायता समूह बना, वो बोल दिया मेरा स्व सहायता समूह नशा मुक्त होना चाहिए, तो फिक्स कर दिया वो, तो सबका टेस्ट लेगा जाकर पूछ पूछ के, पैसा शराब थोड़ी पीते हो, ऐसा करके सब लोग नहीं बोलेंगे, पता चल जाता है लेकिन गांव में। तो वो अपने हिसाब से 6 सूत्र को ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। तो कल आप लोग सबको पढ़ के आना, इतना सबको। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, लाइव वालों को अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा डेली का डेली। अब मैं बता रहा हूँ, लिंक शेयर करूंगा एक ठो, है ना, और वो लिंक को सेव करके रख रहे हैं अपने मोबाइल में। उसी लिंक में क्या होगा, डेली का डेली अपडेट होते रहेगा। मैं हर बार शेयर नहीं करूंगा, लिंक आप लोग सेव करके रखे रहना, अनाउंसमेंट में आपका लाइव वालों का शेयर हो जाएगा लिंक। वो लिंक को अपने फोन में सेव कर लेना और डेली उसी लिंक को खोल खोल के देखना, उसमें अंदर अपडेट होते रहेगा नोट्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, और आप लोग भी वही। चलो फिर मिलते हैं कल।